का हमारा टॉपिक है बायोट के नियम के अनुप्रयोग में वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। तो हमारा जो फार्मूला आया था क्या आया था, μ0I/2r आया था, μ0I/2r आया था ना। अब ये क्या है कि जो निकला था हमारा ये एक चक्कर के लिए, क्या है एक चक्कर के लिए अगर इसमें क्या हो जाए n फेरे हो जाए, क्या हो जाए n फेरे, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, इस वाले फार्मूले को क्या कर देना है n से गुणा कर देना है। ठीक है, क्या करेंगे n से गुणा कर देंगे तो n μ0I/2r, n μ0I/2r ये आएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसके वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर अक्ष पर निकालना है। अब बायोट का नियम का प्रयोग करके हम इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे ये देखो। तो इसके लिए हम पहले एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली लेते हैं। ठीक है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली लेते हैं इस तरीके से। जिसमें क्या है ये प्लस है ये माइनस है। ठीक है, अब हमने क्या बताया था, धारा जब हम प्रवाहित करेंगे तो प्लस से माइनस की ओर बहेगा, प्लस से माइनस की ओर। इस तरीके से क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रहा है इसमें प्लस से माइनस की ओर। अब ये इसका क्या है, ये यहाँ पर इसका मान लेते हैं ये केंद्र है, इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली का क्या है ये केंद्र है, इसको मान लेते हैं O, इसको मान लेते हैं O। अब इसके केंद्र से मान लेते हैं कि x दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है जिस पर हमको क्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इस तरीके से यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई बिंदु P है और इसकी O से दूरी, इसकी क्या है बिंदु O से मतलब कि केंद्र से दूरी, इस कुंडली के वृत्ताकार कुंडली के केंद्र से दूरी क्या है स्मॉल x है, क्या है स्मॉल x है। इस तरीके से इसको P बिंदु नाम देंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि मान लेते हैं कि इस वृत्ताकार कुंडली का ये थोड़ा सा अल्पांश है, क्योंकि हमने बताया था कि जो ये वृत्ताकार कुंडली है हमने माना था कि जो है छोटे छोटे अल्पांश खंडों से मिलकर बना है, छोटे छोटे अल्पांश खंडों से मिलकर बना है। तो इसकी लंबाई हमने क्या बताया था, dl लिया था ना, इसका लंबाई हमने माना था dl। अब इस dl के कारण हमको जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगा वो छोटा ही प्राप्त होगा, क्योंकि हम अल्पांश लंबाई ले रहे हैं, इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली का अल्पांश लंबाई ले रहे हैं। तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र हमको प्राप्त होगा वो छोटा चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा। ठीक है, सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र। अब मान लेते हैं जो है जो ये हमारा dl है वो इससे क्या है r दूरी पर, कैपिटल R दूरी पर, कैपिटल R दूरी मतलब इस वृत्ताकार कुंडली का क्या हो गया त्रिज्या हो गया, क्या हो गया त्रिज्या। इसको हम ले रहे हैं कैपिटल R, क्या ले रहे हैं कैपिटल R। अब ध्यान से देखना, अगर हम क्या कर दें dl को, ये dl है ना, इसको हम P से मिला दें, P से मिला दें तो हमको एक यहाँ पर समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा। तो अगर इसको हम मिला रहे हैं इस तरीके से, इस तरीके से हम मिला दे रहे हैं P से मिला रहे हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये दूरी हमको क्या प्राप्त हो जाएगी अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, कर्ण को हमको ये कर्ण है, कर्ण निकालना है तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, तो यानी क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। कहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा, लंब का अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने dl लिया ना, ये क्या है dl लिया। अब ये जो हमारी लाइन है ये क्या है, ये लाइन है, ये जो हमारा अल्पांश कटा हुआ है, अल्पांश जो कटा हुआ है ये लाइन क्या होगा एक दूसरे के लंबवत होगा। ठीक है, ये जो हमने कुंडली बनाया है ये 3D में है, लेकिन हमने यहाँ पर 2D में दिखाया है। किसमें दिखाया है 2D में। ठीक है, ये 3D में होगा। अगर 3D में होगा तो किस तरीके से बनेगा ये, जैसे हमने इसको ऐसे रखा है, ये कुंडली इस तरीके से रखा जाएगा ऐसे। ठीक है,
यानी कि ये इस तरीके से, अब इसको समझाने के लिए होना चाहिए कुंडली, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली होना चाहिए, लेकिन हमने इसको 2D में बनाया है तो ये इस तरीके से रखा होगा, ठीक है। ये इसका इधर अक्ष होगा, बिल्कुल इस तरीके से, इधर क्या होगा, अक्ष होगा, और यहाँ पर क्या होगा, अल्पांश कटा होगा, क्या होगा, अल्पांश कटा होगा, और जो ये अल्पांश होगा इस वाली लाइन की क्या होगा, लंबवत होगा, क्या होगा, लंबवत। ये इसमें दिखाई नहीं दे रहा लंबवत, लेकिन ये क्या होता है, ये वाली लाइन क्या होता है, पूरा पूरा क्या होता है, 90 अंश पर होता है, ठीक है। इस तरीके से होगा, ये अल्पांश कटा होगा, पूरा पूरा क्या होगा, 90 डिग्री पर होगा, ठीक है। कहाँ पर होगा, 90 डिग्री पर। तो अब यहाँ पर तो 90 डिग्री पर होगा, तो हम जैसे बायो सेवर्ट का नियम क्या निकाले थे, v = μ0/4 पाई RdL sin θ/r², तो थीटा यहाँ क्या रखा जाएगा, 90 डिग्री रखा जाएगा, ठीक है। वैसे इसमें दिखाई नहीं दे रहा है 90 पर है, लेकिन ये 90 पर ही होता है, ठीक है। अब इसका मान लेते हैं यहाँ पर भी क्या है, अल्पांश क्या है, अल्पांश dl है, यहाँ पर भी कटा हुआ अल्पांश क्या है, इस धारावाहिक कुंडली का dl है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसको भी मिलाते हैं यहाँ से ऐसे, और अगर इसको क्या कर दें, यहाँ से मिला दें, हम क्या कर दें, ऐसे इसको भी क्या कर दें, बिंदु P से मिला दें, इस तरीके से, ठीक है। बिंदु P से हमने क्या किया, मिला दिया, तब ये दूरी भी कितनी निकलेगी, उतनी ही निकलेगी, क्योंकि ये भी त्रिज्या क्या होता है, वृत्त का त्रिज्या हर जगह सेम होता है ना, हर जगह सेम होता है, तो ये भी क्या होगा, r होगा, और ये x ही है, क्या है, दोनों की दूरी क्या है, मतलब यहाँ से इसको P तक मिलाया है, P तक मिलाया है, तो ये दूरी इसमें भी काम आएगा ना, और ये इसमें भी काम आएगा, क्या जाएगा, फिर से वही निकल जाएगा, इसका भी क्या, √r² प्लस x², √r² प्लस x²। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जैसे धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ से क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। अब ये हम अपना सीधा हाथ लेते हैं, अपना क्या करते हैं, सीधा हाथ लेते हैं, इस जो हमारा अल्पांश कटा हुआ है, क्या है, अल्पांश कटा हुआ है, इस तरीके से रखते हैं, क्योंकि ये क्या होगा, लंबवत होगा ना, क्या होगा, लंबवत होगा, इस तरीके से रखेंगे तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये जो हमारी हथेली होगी इस तरीके से, ये क्या करेगा, इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ठीक है, क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करेगा, और कैसा होगा, इस तरीके से देखा जाए तो ये नीचे की ओर होगा, क्या होगा, नीचे की ओर होगा, तो ये वाली लाइन क्या होगी, ये वाली लाइन क्या होगी, ये यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा लंबवत होगा, नीचे की ओर, कहाँ होगा, नीचे की ओर, क्या होगा, इस तरीके से नीचे की ओर। तो इसको, ये वाली लाइन तो अलग है, और इसके लंबवत जो हमारा B होगा, क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो नीचे की ओर होगा, इस तरीके से, ये बिल्कुल क्या होगा, लंबवत होगा, इस तरीके से, ठीक है। बहुत लोग इसी लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन वो गलत है, ठीक है। ये क्या होगा, इस लाइन की, ये वाली लाइन जो होगी पूरा पूरा क्या होगी, लंबवत होगी, क्या होगी, लंबवत होगी। अगर इसको हम ऐसे रखें तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर लाइन जो होगी इसके लंबवत होगी, क्या होगी, इसके लंबवत होगी, इस तरीके से, ऐसे थोड़ा इस तरीके से बना लो इसे, ठीक है, लंबवत होगी। अब मान लेते हैं कि जो है, अब सीधे सीधे ये क्या है, यहाँ पर बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है ना, क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है हमको, क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना। तो मान लेते हैं कि एंगल क्या है हमारा, फाई है, और ये एंगल भी क्या है, फाई, क्योंकि दोनों बराबर होंगे, ठीक है, फाई है। अब इसको हमको क्या करना है, दो घटकों में वियोजित करना है, इसको dB को क्या करना है, हमको दो घटकों में वियोजित करना है। तो यहाँ पर दो घटकों में वियोजित करना, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये लंबवत घटक है, हमने क्या बताया था, एक लंबवत होता है, एक क्षैतिज घटक होता है, मतलब ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक। तो यहाँ पर एक लाइन हम खींचेंगे लंबवत, इस तरीके से लंबवत खींचेंगे, इस तरीके से, ये और ये, ठीक है। अब हमने क्या बताया था, जो मतलब कोण के साथ में होगा, जो कोण के साथ में होगा उसको हम कॉस मानेंगे, क्या मानेंगे, कॉस मानेंगे, और जो किसके साथ में होगा, जो अपोजिट होगा उसको हम क्या मानेंगे, साइन मानेंगे, क्या मानेंगे, साइन मानेंगे, ठीक है, क्या मानेंगे, क्या है, फाई है, और ये एंगल भी क्या है, फाई है, तो ये एंगल भी क्या होगा, फाई होगा, ठीक है, और ये एंगल भी क्या होगा, फाई होगा। क्यों होगा,
ये देखा जाए एक हिसाब से देखा जाए तो इस तरीके से कुछ बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि ये एंगल आपस में क्या होता है, बराबर होता है, मतलब कि शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से ये क्या होगा, इसके बराबर होगा। ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। अब इसको हम क्या करना है, दो घटकों में विभाजित करना है, दो घटक में विभाजित करना है। तो जिधर हमारा कोण होता है वो कॉस लेते हैं और उसके अपोजिट साइन लेते हैं, यानी जो हमारा ये होगा, ये हो जाएगा db cos फाई। क्या हो जाएगा, db cos फाई। db हम क्यों लिख रहे हैं, छोटे छोटे चुंबकीय क्षेत्र के लिए। और ये क्या हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा वही db cos फाई, db cos फाई। लेकिन ये जो हमारा होगा ये वाला, दोनों में देखो, दोनों में ये कॉमन है ना, दोनों में क्या है, कॉमन है, यानी कि db sin फाई यहां भी आएगा और इसके लिए भी db sin फाई यहां भी आएगा, क्योंकि ये देखो ये लाइन एक ही है, दोनों के लिए यही काम कर रहा है, दोनों के लिए यही काम कर रहा है। क्या हो जाएगा, db sin फाई। क्या हो जाएगा, db sin फाई। अब db cos फाई आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। देखो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और जो हमारा नेट चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो db sin फाई के कारण आएगा। इसके कारण आएगा db sin फाई के कारण। db cos फाई क्या करेंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जो हमारा बचेगा db sin फाई, दोनों में कॉमन है, वो क्या करेगा, नेट चुंबकीय क्षेत्र का काम करेगा। तो एक बार फिर से हम इसके बारे में बता दे रहे हैं। ये क्या है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, इसके अक्ष पर हमको, यानी कि इसका जो केंद्र है O है, इससे x दूरी पर बिंदु P पर, यानी अक्ष पर, इसके अक्ष पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करना है। किसके प्रयोग से, बायल-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग से, ठीक है। हमने क्या किया, इस धारावाही कुंडली में जब धारा प्रवाहित किया तो क्या हुआ, धारा पूरे कुंडली में बहने लगी, पूरे कुंडली में बहने लगी। और ये जो धारावाही कुंडली, इसकी त्रिज्या हमने कैपिटल R लिया है। और ये क्या धारावाही कुंडली है जो छोटे छोटे अल्पांश खंडों से मिलकर बना है। उन अल्पांश खंडों की हमने लंबाई क्या ली है, dl ली है, dl लिया है। अब O से x दूरी पर बिंदु P है, ये बिंदु P पर हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा फांसा लिख रहे हैं, उसके बाद डेरिवेशन करवाते हैं। तो लिखेंगे, माना कोई वृत्ताकार धारावाही कुंडली है जो अल्पांश खंडों dl से मिलकर बना है, ठीक है, dl से मिलकर बना है। माना कोई वृत्ताकार धारावाही कुंडली है जो अल्पांश खंडों dl से मिलकर बना है। कुंडली में I एम्पियर की धारा, यहाँ I एम्पियर लिख दो, I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब देखो यहां हमने क्या लिया है, जो वृत्ताकार कुंडली उसकी त्रिज्या कैपिटल R लिया है। माना इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली की त्रिज्या कैपिटल R है, ठीक है, कैपिटल R है। कुंडली के केंद्र O से स्मॉल x की दूरी पर, कुंडली केंद्र O से स्मॉल x की दूरी पर, स्मॉल x की दूरी पर कोई बिंदु
कोई बिंदु, हमने पी लिया ना। वृत्ताकार धारावाही कुंडली की त्रिज्या स्मॉल आर है, कुंडली के केंद्र, कुंडली के पी है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बिंदु P पर क्या करेंगे, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB को दो घटकों में विभाजित करते हैं। पहला घटक dB cos फाई तथा दूसरा घटक dB sin फाई। ठीक है, dB sin फाई। अब यहाँ पर हमने क्या बताया, dB cos फाई, dB cos फाई क्या हुआ, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। पहला घटक dB cos फाई तथा दूसरा घटक dB sin फाई। तो dB cos फाई क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। ठीक है, dB cos फाई एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, अतः हमें जो नेट चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा वो dB sin के कारण प्राप्त होगा, dB sin फाई के कारण प्राप्त होगा। ठीक है, ये इतनी चीज इसमें लिखना है आपको। क्या लिखा है कि माना कोई वृत्ताकार धारावाही कुंडली है जो अल्पांश खंडों dl से मिलकर बना है। कुंडली में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। माना इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली की त्रिज्या कैपिटल R है। ठीक है, कुंडली के केंद्र O से स्मॉल x की दूरी पर कोई बिंदु P है, ये बिंदु P है ना, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB को दो घटकों में विभाजित करते हैं। पहला घटक dB cos फाई, ठीक है, तथा दूसरा घटक dB sin फाई। dB cos फाई एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, यानी कि dB cos फाई है ना, ये dB cos फाई और dB cos फाई एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ठीक है, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, अतः हमें जो नेट चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा वो dB sin फाई के कारण प्राप्त होगा। ठीक है, इतना। अब हमने यहाँ पर क्या कहा कि जो हमको नेट चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा dB sin के द्वारा प्राप्त होगा ना, तो क्या हो जाएगा, B इक्वल टू dB sin फाई, dB sin फाई। अब यहाँ पर हमको जरूरत है dB की, किसकी, dB की और sin फाई की जरूरत है। तो हम बायो सेवर्ट के नियम से चलेंगे, बायो सेवर्ट के नियम से। कल हमने बताया था कि अगर dB का हम इंटीग्रेशन कर दें तो हमको कुल चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा, यही बताया था ना, समाकलन करने पर हमको कुल चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो रहा था। तो वही हमने यहाँ पर किया है, इसका समाकलन किया है। ठीक है, अभी आगे करते हैं। देखो बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से फार्मूला क्या था, μ0/4 पाई IDL क्या होता है, sin थीटा r स्क्वायर बटे में r स्क्वायर। ये फार्मूला निकला था ना बायो सेवर्ट के नियम से, ये फार्मूला आया था। अब यहाँ पर हमको dB का वैल्यू निकालना, तो dB का वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, μ0/4 पाई
4 पाई, और इसमें आई एम्पियर की धारा वैल्यू तो आई हो जाएगा, और अल्पांश क्या है डीएल है तो डीएल हो जाएगा। लेकिन जो हमारा एंगल थीटा होगा वो 90 होगा। हमने क्या बताया था कि ये वाला जो है अल्पांश से, ये लाइन अल्पांश से 90 डिग्री के कोण पर होगी। हमने ये बताया था ना, ये मान लो वृत्ताकार कुंडली है ऐसे और ये अल्पांश कटा हुआ है, तो ये जो लाइन होगी क्या होगी, बिल्कुल 90 डिग्री पर होगी। किस पे होगी, हर एंगल से देखेंगे तो 90 डिग्री पर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू हम क्या रखेंगे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो साइन 90 बटे आर स्क्वायर, साइन 90 बटे आर स्क्वायर, तो डीवी बराबर क्या हो जाएगा म्यू 0.4 पाई और आईडीएल साइन 90 का मान 1 होता है, और बटे, और एक चीज यहाँ पर हमने अभी ये रखा नहीं है, यहाँ पर रखा जाएगा आर की जगह क्या, अब दूरी यहाँ पर क्या हो रही है, क्योंकि डीएल से अल्पांश से हमको दूरी लेना ना, हमने जब बताया था बायो-सेवर्ट का नियम, तो इस तरीके से धारावाहिक चालक तार लिया था, इस तरीके से धारावाहिक चालक तार लिया था, और इसमें अल्पांश कटा था, ये अल्पांश कटा था, और ये इसको हमने बिंदु ओ माना था, और यहाँ से पी बिंदु पर हमने क्या किया था, चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, जिसकी दूरी क्या थी, स्मॉल आर थी, यानी इस अल्पांश की दूरी बिंदु पी तक कितनी थी, ये हमने डीएल लिया था ना, इस अल्पांश की दूरी कितनी थी, आर थी, तो हमने आर लिया था। ठीक है, अल्पांश से बिंदु पी की दूरी स्मॉल आर था तो स्मॉल आर लिया था, लेकिन यहाँ अल्पांश से दूरी कितनी है बिंदु पी की, √r² प्लस x² है। अल्पांश से बिंदु पी तक की दूरी कितनी है, √x² प्लस r², तो r की जगह क्या हो जाएगा, √r² प्लस x² का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने जब धारावाहिक चालक बायो-सेवर्ट का नियम बताया था, धारावाहिक चालक लिया था जिसमें आई एम्पियर की धारा बह रही थी, और ये हमने अल्पांश लिया था, इस अल्पांश से स्मॉल आर की दूरी पर बिंदु पी लिया था, तो ये दूरी हमने निकाला था, मतलब ये दूरी से जो चुंबकीय क्षेत्र निकाला था ये निकल के आया था बायो-सेवर्ट के नियम से, तो दूरी यहाँ पर आर था तो आर लिया था। अब यहाँ से अल्पांश की दूरी क्या है, बिंदु पी तक की √r² प्लस s² है, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, √r² प्लस s² का होल स्क्वायर, यानी r की जगह पर ये वैल्यू हमने रख दिया, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे बचेगा क्या हमारा, r² प्लस x² केवल बचेगा। ये हो गया dv का वैल्यू, यहाँ से हमको dv का वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 मान लो, dt का वैल्यू हमको मिल गया। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, साइन फाई, देखो यहाँ साइन फाई है ना, साइन फाई निकालना, तो साइन फाई कैसे निकालेंगे, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है, आर है, लंब कितना है, आर है, तो आर ऊपर हो जाएगा, कर्ण कितना है, √r² प्लस x² है, तो √r² प्लस x²। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा वैल्यू आया है dv और साइन फाई का वैल्यू इसमें हम रखेंगे, इसमें क्या करेंगे, रखेंगे तो हमको नेट चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, नेट चुंबकीय क्षेत्र, इसे बोलेंगे नेट चुंबकीय क्षेत्र। अब नेट का मतलब क्या हुआ, कुल, नेट का मतलब कुल, तो पहले इतना करो फिर आगे बताते हैं। अब यहाँ पर देखो dv का वैल्यू पता हो गया है, साइन फाई का वैल्यू पता हो गया ना, यहाँ पर रखो समीकरण 1 में रखो, तो dv का वैल्यू क्या है, μ0.4 पाई, dv का वैल्यू μ0.4 पाई, और आईडीएल बटे में r² प्लस x², और साइन फाई का वैल्यू क्या है, r बटे √r² प्लस x², थोड़ा साइज बना दे, r² प्लस x²। ठीक है, ये हमको मिल गया इतना। अब देखो इसमें हम आगे कैसे करेंगे इसको, तो यहां पर देखो dl है, क्या है, dl है, अब बाकी जो हमारा चीजें हैं वो सब कॉमन आ जाएगा, देखो ये कांस्टेंट हो जाएगा, μ0.4 पाई कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, r भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, i भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ हो जाएगा r² प्लस x², और अंडर रूट में क्या होगा, r² प्लस x²। बचा हमारा क्या, r भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, तो r भी बाहर हम निकाल लेंगे, r भी क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, बचेगा क्या और हमारा dl, केवल dl बचेगा ना,
केवल डीएल क्या होगा, बचेगा। ठीक है, केवल डीएल बचेगा। देखो म्यू 0.45 कांस्टेंट, आई भी कांस्टेंट, डीएल भी, डीएल बचा है यहाँ, डीएल तो अंदर आएगा, डीएल कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, आर कांस्टेंट है। इतनी चीजें बाहर आ गई, इतनी चीजें बाहर आ गई। तो v इक्वल टू म्यू 0.4 पाई आई इंटू आर, और बटे में देखो ये आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की घात 1 है, और ये आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की घात 1/2 है। यानी कि आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की घात ये 1 है ना, और गुणे में क्या है, गुणे में क्या है, अंडर रूट को हम क्या लिखते हैं, घात 1/2। अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की घात 1/2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि जो अंडर रूट होता है उसको हम घात 1/2 लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो यहाँ पर जुड़ेगी क्या आएगी, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की घात 1 और प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। ठीक, इतना क्लियर। और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, ये इतना क्लियर हुआ ना कि कैसे घात यहाँ पर 3/2 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर घात 1 है, आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर की घात 1 है, और रूट लगा है तो उसका मतलब 1/2 हुआ, रूट लगा तो इसका मतलब 1/2 हुआ। यानी कि एक घात यहाँ 1/2 यहाँ, तो दोनों को जोड़ेंगे, एक में 1/2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2। 3/2 का मतलब क्या हो, 1.5, 1.5, यानी कि ये क्या 1 है, ये 0.5 है, तो जोड़ोगे 1.5 आएगा, उसको हम बटे में लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, तो यहां पर आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या बताया था, ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएल है, मतलब टोटल का, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब क्या, टोटल। तो टोटल हमने क्या बताया था कि डीएल जो है ये अल्पांश खंड, मतलब ये जो वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली है छोटे छोटे अल्पांश खंडों से मिलकर बना है, यानी डीएल से क्या क्या है, मिलकर बना है। तो अगर पूरे की बात करें, पूरे की हमने इंटीग्रेशन लगाया, इंटीग्रेशन मतलब पूरे की बात करें, एक चक्कर में कितनी दूरी होगी, इस वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली की त्रिज्या कैपिटल आर है, तो इसकी परिधि क्या होगी, एक चक्कर में पूरी दूरी होगी, एक चक्कर में पूरी दूरी होगी। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इक्वल टू 2 पाई आर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है, इस वृत्त की परिधि है, वृत्ताकार कुंडली की परिधि है, क्योंकि वृत्त का परिधि क्या होता है, परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर होता है। अब डीएल, केवल डीएल की बात करेंगे तो हम छोटे कुछ इस मतलब कि डीएल के भाग की बात कर रहे हैं, छोटे भाग की, ठीक है, छोटे भाग की। लेकिन हम यहाँ पूरे की बात कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो, पूरे का, पूरे की लंबाई, मतलब पूरे वृत्ताकार पथ की लंबाई। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रखेंगे तो b इक्वल टू म्यू 0.4 पाई आई इंटू आर, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। तो 2 पाई से ये कैंसिल होगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर बचेगा जो हमारा म्यू 0, यहाँ पर कितना बचेगा, 2 पाई बच जाएगा, म्यू 0.2 पाई हो जाएगा। ठीक है, और क्या बचेगा, यहाँ आई है, यहाँ आर है, तो क्या हो जाएगा आई आर स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। देखो आर यहाँ तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और आई है तो आई लिख गया, यानी कि म्यू 0, यहाँ 2 बच रहा है, यहाँ 2 पाई हो जाएगा, म्यू 0.2 पाई हो गया, आई और आर का आर से मल्टीप्लाई आर स्क्वायर हो गया, और नीचे बटे में क्या आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर की घात 3/2 है। ये आएगा वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के, मतलब कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय, यानी ये अक्ष है, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अगर यहाँ पर क्या हो जाए, फेरों की संख्या n हो, n फेरे हो, क्या हो, n फेरे हो, तो क्या करेंगे, इसको इक्वेशन को n से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा म्यू 0 n आई आर स्क्वायर, ये होगा ना, म्यू 0 n आई आर स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। अब यहाँ पर अगर हम क्या कर दें कि जो है x बराबर 0 रख दें, क्या कर दें, x बराबर 0 कर दें,
इसको एक किनारे लिख लेना, ठीक है। तो अगर हम क्या कर दें, x बराबर 0, यहां से ऐसे x बराबर 0 कर दें, इस इक्वेशन में क्या कर दें हम, x बराबर 0 रख दें, तो देखो b का वैल्यू क्या आएगा, b बराबर x का वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऊपर तो वही रहेगा क्या, म्यू जीरो n i r स्क्वायर, और बटे में क्या 2 पाई। अब आर स्क्वायर, एक्स का वैल्यू हम 0 रख रहे हैं ना, तो कितना बचेगा, आर स्क्वायर की घात 3/2, यानी कि आर स्क्वायर की घात 3/2, आर स्क्वायर की घात क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो इस 2 से ये 2 कटेगा, इस 2 से ये 2 कटेगा, क्या आएगा फिर, b इक्वल टू म्यू जीरो एन आई आर स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा 2 पाई आर क्यूब होगा, 2 पाई आर क्यूब, 2 पाई आर। अब आर स्क्वायर है, एक आर से एक आर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 आर है, 2 आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के आएगा क्या, इसको फिगर हटा देना, ठीक है। कुल मिला के जो हमारा आएगा, ये अभी देखो क्या आएगा, क्या आ जाएगा, b इक्वल टू म्यू जीरो अपान 2 पाई, म्यू जीरो अपान 2 पाई, और बचा क्या है n आई है, यहाँ n हो गया और i हो गया, और एक r से r कैंसिल हो, क्या बचेगा, नीचे r बचेगा। अब ये कुछ ध्यान आ रहा है, कौन सा फार्मूला है, म्यू जीरो अपान 2 पाई, हाँ ठीक, और इसको n इधर कर लो चाहो तो, और n i कर लो, और ये कर लो म्यू जीरो अपान r। अब ये क्या आ रहा है, हमने क्या कह दिया कि x बराबर 0 हो गया, x बराबर 0 मतलब क्या, ये वाली जो दूरी थी 0 हो गई, यानी कि कुल मिला के जो हमारा आया केंद्र पर आएगा। अरे दूरी x से, अभी फिगर में क्या बताया था, यहाँ केंद्र माना था, केंद्र से x दूरी पर p था, जब ये दूरी क्या हो गई 0 हो गई, तो हमको क्या मिल जाएगा, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगा। तो ये देखो ये फार्मूला मिल रहा है उससे, जो हमने कल डेरिवेशन कराया था, वृत्ताकार धारावाहिक की कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ये फार्मूला आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या x बराबर 0 मान लिया, तो ये हमारा क्या आएगा, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये अक्ष पर होगा, ये जो हमारा होगा ये वाला अक्ष पर होगा। अगर यहाँ x बराबर 0 रखते हैं तो केंद्र पर हमको मिल जाएगा। अरे जाहिर सी बात है कि ये केंद्र था, केंद्र से x दूरी पर p हमने लिया था, केंद्र से x दूरी पर p लिया था, जब वो 0 हो गया तो हमको केंद्र पर ही मिलेगा ना, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिलेगा केंद्र पर मिलेगा, क्योंकि x से आगे बढ़ नहीं रहे हैं, तो x बराबर 0, तो केंद्र पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगा। तो ये कल हमने डेरिवेशन कराया था कि जो है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये 2 पाई है ना, तो पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमने पाई लगा दिया, हट जाएगा, पाई यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ क्या होगा, पाई हट जाएगा, ठीक है, जहाँ जहाँ पाई है वहाँ वहाँ पाई क्या होगा, हट जाएगा, यहाँ भी पाई नहीं रहेगा, ठीक है, जहाँ जहाँ पाई है, जो हमने पाई लगा दिया था, मिस्टेक हो गया थोड़ा, क्योंकि ये डीएल का वैल्यू हमने 2 पाई रखा है ना, तो ये पाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और 2 दूना 4, 2 बचेगा, लेकिन बस बाकी सही है।